प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के बाद सोमवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने किसानों, एमएसएमई और रेहड़ी वालों को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इससे जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि किसानों, एमएसएमई और रेहड़ी वालों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और विस्तार दिया है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। वहीं 10 करोड़ रुपए का निवेश, 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले उद्योग छोटे उद्योगों के अंतर्गत आएंगे। वहीं 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे। सरकार ने किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2020 से 2021 के 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। इन 14 फसलों पर किसानों का लागत का 50 से 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर के लिए क्रेडिट स्कीम की अपनी मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लेकर हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, धान की 95 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है और साथ ही 16 लाख मीट्रिक टन दालों और तिलहन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 14 फसलों के लिए जो समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी उसे मान लिया गया है। अब किसानों को लागत का 50 से 83% अधिक मिलेगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने धान की एमएसपी 1868 रुपए, ज्वार की 2620 रुपए, बाजरा की 2150 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। साथ ही मक्का की एमएसपी में 53%, मूंगफली में 50%, सोयाबीन में 50% और कपास में 50% की वृद्धि हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यदि किसान अपना कर्ज समय पर चुकाता है तो उसे अगली बार 4% में ही कर्ज मिलता है। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने किसानों को कर्ज चुकाने के लिए समय को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई तक समय दिया था, लेकिन अब उसे और बढ़ाया गया है। अब किसान 31 अगस्त तक कर्ज चुका सकते हैं। उन्हें अगली बार 4% में ही कर्ज दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, जिसे बाद में 50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। इस फंड से सरकार अच्छा काम कर रही एमएसएमई में इक्विटी खरीदेगी। इससे उन्हें मजबूती मिलेगी और शेयर मार्केट से उस शेयर को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 6 करोड़ एमएसएमई है, जिससे 11 करोड़ रोजगार मिलता है। माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक कर दिया गया है। एक्सपोर्ट के टर्नओवर को एमएसएमई की लिमिट से बाहर किया गया है। इससे 2 लाख एमएसएमई को फिर से शुरू करने में फायदा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।